हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार। दोस्तों, हमने कल भारतीय संविधान का भाग वन संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, उसमें से जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे उसको हमने पढ़ा था और उसके बारे में अच्छी तरीके से जाना था। तो चलिए दोस्तों, हम भारतीय संविधान का भाग टू नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो कि हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, इसके बारे में हम बहुत ही साफ तरीके से बताए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देरी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग एक में क्या था? संघ और इसके राज्य क्षेत्र। और भाग में दो क्या है? नागरिकता। दोस्तों, भाग वन में जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद 1 से लेकर 5 तक था। और भाग दो में नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है। तो चलिए दोस्तों, हम भाग दो के बारे में जानते हैं। भाग दो, जैसा कि हमने बताया, नागरिकता, इसको इंग्लिश में सिटीजनशिप कहते हैं। दोस्तों, इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नागरिकता है क्या, और इसके बारे में हम भारत में इसको देते हैं तो क्या क्या सर्टिफिकेट या कोई हमें प्रूफ मिलता भी है क्या? तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं। दोस्तों, कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहते हैं। भारत में एक हरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों का नहीं बल्कि निवासी हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से ली गई। दोस्तों दोस्तों कोई भी देश है, अपने जो मूल निवासी होते हैं, जो उनके रहने वाले होते हैं, उनको एक एक कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों को हम नागरिकता कहते हैं। दोस्तों, भारत में एक हरी नागरिकता चलती है। यहाँ पर एकल नागरिकता चलती है। जैसे कि हम केवल देश के नागरिक हैं, बल्कि राज्य के निवासी हैं। दोस्तों, जो नागरिकता है ये हमें ब्रिटेन के संविधान से जोड़ा गया है। हमें ये ब्रिटेन के संविधान से लिया है, जोड़ा गया है। दोस्तों, जो नागरिकता का पहला विवरण अरस्तू ने दिया। नागरिकता में पहला संशोधन 1986 में किया। दोस्तों, नागरिकता का जो पहला विवरण है, अरस्तू ने दिया, और इसका संविधान में पहले संशोधन, नागरिकता में पहली संशोधन 1986 में किया गया था। दोस्तों, नागरिकता होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। गैर नागरिकों या सुविधा उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, हमारे जो देश हैं, इसमें से जो नागरिक हैं, भारत के निवासी हैं, उनको आधार कार्ड तथा पैन कार्ड दिया जाता है, जबकि कोई बाहरी देश के लोगों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। जैसे कि अनुच्छेद 5 संविधान प्रारंभ में, अनुच्छेद 5 में क्या है दोस्तों? संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। दोस्तों, जब संविधान बना तो अनुच्छेद 5 ये कहता है कि जब संविधान बना तो केवल उन लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। जितने लोग भारत के बाहर थे उनको नागरिकता नहीं दी गई। और दोस्तों, अनुच्छेद 6 क्या कहता है? दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, अनुच्छेद कहता है कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आए तो नागरिकता नहीं मिलेगी। परमिट लागू है 19 जुलाई 1948 को। दोस्तों, हमारा जब संविधान बना तो उसी समय भारत आजाद होने के लमसम में 1-2 साल बाद हम संविधान को पूर्णतः लागू किया गया। भारत पहले अखंड भारत हुआ करता था। पहले भारत बहुत ही बड़ा हिस्सा था। जैसे पाकिस्तान और म्यांमार, बांग्लादेश जब भारत का हिस्सा हुआ करता था, 1947 को मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान, जो भारत है, भारत के 2 टुकड़े हो गए, जिसको कहते हैं ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान इस समय जो पाकिस्तान है, इसकी राजधानी इस्लामाबाद, और ईस्ट पाकिस्तान बांग्ला, इसकी राजधानी ढाका है, और म्यांमार की राजधानी बर्मा है। दोस्तों, जब भारत के 2 टुकड़े हो गए तो जो पाकिस्तान में जितने लोग थे उनको वो लोग कहने लगे कि हम भारत में शामिल होंगे, और जितने भारत में जितने मुस्लिम लोग थे या हिंदू थे वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में चले जाएंगे।
और वहाँ पे रहेंगे, वहाँ की नागरिकता लेंगे। इसी जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान के दो पार्ट हो गए दोस्तों। तो वही कह रहा है कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता की नतीजा के बाद संविधान बनने से बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। परमिट लागू थी 19 जुलाई 1948 को दोस्तों। परमिट लागू किया गया था 19 जुलाई 1948 को। यह परमिट लागू इसलिए किया गया था कि अगर कोई पाकिस्तान से जो भारत में आना चाहता है तो वह परमिट लागू होने से पहले आ जाएगी तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। दोस्तों अनुच्छेद 7 क्या कहता है? स्वतंत्रता के बाद भारत पाकिस्तान से गए ऐसे व्यक्ति भारत पाकिस्तान से चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो नागरिकता दे दी जाएगी। दोस्तों ये कहता है कि जब भारत हमारा आजाद हुआ 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, तो ये कह रहा है कि भारत से जितने भी लोग पाकिस्तान चले गए, अगर वो जो है संविधान बनने के पूर्व चले आएंगे तो उनको हम नागरिकता दे देंगे। और दोस्तों अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है कि विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। दोस्तों अनुच्छेद जो 8 है वो कहता है कि विदेशी भ्रमण या विदेश में कहीं घूमने जाए या विदेश में कहीं नौकरी करें और तब भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। इससे हमारे ही इंडिया का ही फायदा होता है। इसलिए दोस्तों अनुच्छेद 9 है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। दोस्तों अगर अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर तुम इंडिया से बाहर कोई देश में चले गए, अगर वहां आप रह रहे हो तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। वहां की नागरिकता अगर तुम ले लोगे तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। दोस्तों अनुच्छेद 10 क्या कहता है? भारतीयों को नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य न करे। अनुच्छेद 10 कहता है कि भारतीयों को तब तक नागरिकता मिली रहेगी जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य न करे। मतलब कि जैसे कि हम भारत में रह रहे हैं लेकिन जाके पाकिस्तान से मिल रहे हैं और पाकिस्तान को सारी बातें हम बता रहे हैं, सारी डिटेल्स दे रहे हैं और उसके साथ हम मतलब इंडिया के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, ऐसे को अगर देश विरोधी कार्य ना करे तो उसको उसको तब तक उसकी नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 10 कहता है। दोस्तों अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून सांसद बनाती है, यह जिम्मेदारी केवल गृह मंत्रालय को दी गई। दोस्तों अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी जो कानून है, जितने भी कानून बनाता है वह सांसद बनाती है, यह जिम्मेदारी अब केवल गृह मंत्रालय को दी गई है। दोस्तों हम अगले पार्ट में भारत अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में जानेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों अगर हमारे